हेलो, नमस्कार दोस्तों। एजिमेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट नंबर 7 की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सेट नंबर 7 का पहला प्रश्न है, 13 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने किस नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री अरविंदो। 13 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने किस नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया? श्री अरविंदो। भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस में। भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? पेरिस में। अगला प्रश्न है, ईशान किशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। कथन 1 में है, उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में दोहरा शतक लगाया। वह ओडीआई में दोहरा शतक बनाने वाले केवल चौथे भारतीय बल्लेबाज बने। ईशान किशन ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ईशान किशन इन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में दोहरा शतक लगाया। वह ओडीआई में दोहरा शतक बनाने वाले केवल चौथे भारतीय बल्लेबाज बने और ईशान किशन ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के अलवा में स्थित एक बीज फार्म कार्बन न्यूट्रल का दर्जा हासिल करने वाला देश का पहला बीज फार्म बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। निम्नलिखित में से किस राज्य के अलवा में स्थित एक बीज फार्म कार्बन न्यूट्रल का दर्जा हासिल करने वाला देश का पहला बीज फार्म बन गया है? केरल में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ आयोजित की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ आयोजित की गई? सिंगापुर में। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2022 में किस हवाई अड्डे पर भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल और देश के पहले चार्टर गेटवे का उद्घाटन किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दिसंबर 2022 में किस हवाई अड्डे पर भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल और देश के पहले चार्टर गेटवे का उद्घाटन किया गया है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर। हाल ही में ड्रोन सेवाओं के माध्यम से दवाएं पहुंचाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। हाल ही में ड्रोन सेवाओं के माध्यम से दवाएं पहुंचाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? मेघालय। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा भारत के पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई में। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा भारत के पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया गया? चेन्नई में। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करने, इसके भविष्य की कल्पना करने
और आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन 8 से 11 दिसंबर तक कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पणजी, गोवा में। आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करने, इसके भविष्य की कल्पना करने और आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन 8 से 11 दिसंबर तक पणजी, गोवा में किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के साथ साथ उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के साथ साथ उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तमिलनाडु। भारत सरकार की किस पहल को संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नमामि गंगे परियोजना को। भारत सरकार की किस पहल को संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया है? नमामि गंगे परियोजना को। उसके बाद है, हाल ही में IUCN रेड लिस्ट में किन हिमालयी औषधीय पौधों को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी को। मेजोट्रोपिस पेलिटाको, फ्रिटिलारिया सिरोहोसाको, डेक्टाइलोरिजा हटागिरियाको। हाल ही में IUCN रेड लिस्ट में किन हिमालयी औषधीय पौधों को शामिल किया गया है? मेजोट्रोपिस पेलिटाको, फ्रिटिलारिया सिरोहोसाको, डेक्टाइलोरिजा हटागिरियाको। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी सुमेलित है। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, साजी केवी नाबार्ड के नए अध्यक्ष और मेघना अहलावत TTFI की पहली महिला अध्यक्ष। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, साजी केवी नाबार्ड के नए अध्यक्ष, मेघना अहलावत TTFI की पहली महिला अध्यक्ष। हाल ही में किस देश में पहली बार 2 महिला वित्त मंत्रियों जेनेट येलेन और कोषाध्यक्ष मेरिलिन मलेरेवा के हस्ताक्षर वाला बैंक नोट छापा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। हाल ही में किस देश में पहली बार 2 महिला वित्त मंत्रियों जेनेट येलेन और कोषाध्यक्ष मेरिलिन मलेरबा के हस्ताक्षर वाला बैंक नोट छापा गया है? अमेरिका में। निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रानी रामपाल के नाम पर। निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी के नाम से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है? रानी रामपाल के नाम से। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती परवीन ने राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती परवीन ने राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी सुमेलित है। दीना बोलुआर्टे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति, राजीव लक्ष्मण करिंदकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष, केविन मैककार्थी
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष। दीना बोलुआर्टे, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति। राजीव लक्ष्मण करिंदकर करंदीकर, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष। केविन मैककार्थी, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट है, किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है जो एक ही बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिनलैंड ने। इस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है जो एक ही बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा का भंडारण करने में सक्षम है, फिनलैंड ने। फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2022 की वार्षिक सूची के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 36वें स्थान पर हैं। इसमें भारत की 6 महिलाओं को शामिल किया गया है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन इस रैंकिंग में शीर्ष पर है। फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की 2022 वार्षिक सूची के संदर्भ में सत्य कथन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 36वें स्थान पर है। इसमें भारत की 6 महिलाओं को शामिल किया गया है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन इस रैंकिंग में शीर्ष पर है। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है? इस उत्पाद का नाम सिंधुजा फर्स्ट रखा गया है जिसका अर्थ समुद्र से उत्पन्न। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी मद्रास। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है? इस उत्पाद का नाम सिंधुजा वन रखा गया है जिसका अर्थ समुद्र से उत्पन्न है। किसने किया है? आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने। पहली बार भारतीय नौसेना दिवस समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर कहां आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखापत्तनम में। पहली बार भारतीय नौसेना दिवस समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया। विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम क्या है? सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कामकाज की समीक्षा के लिए किसके नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमरजीत सिन्हा के नेतृत्व में। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कामकाज की समीक्षा के लिए किसके नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया गया है? अमरजीत सिन्हा के नेतृत्व में। 1 जनवरी 2023 को एक वर्ष के लिए भारत निम्नलिखित की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वासेनाड अरेंजमेंट की। 1 जनवरी 2023 को एक वर्ष के लिए भारत किसकी अध्यक्षता ग्रहण करेगा? वासेनाड अरेंजमेंट की। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 जारी की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, WMO ने। किस संस्था ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 जारी की है? WMO ने। डीजी यात्रा को समस्त हवाई अड्डों पर
चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जा रहा है। प्रथम चरण में किन 3 हवाई अड्डों के लिए 1 दिसंबर 2022 को डीजी यात्रा शुरू की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। डीजी यात्रा को समस्त हवाई अड्डों पर चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जा रहा है। प्रथम चरण में किन 3 हवाई अड्डों के लिए 1 दिसंबर 2022 को डीजी यात्रा शुरू की गई? नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। फीफा विश्व कप इतिहास में पुरुषों के टूर्नामेंट में पहली महिला रेफरी कौन बनी हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेफनी फ्रेपर्ट। फीफा विश्व कप इतिहास में पुरुषों के टूर्नामेंट में पहली महिला रेफरी कौन बनी हैं? स्टेफनी फ्रेपर्ट। दुनिया में सबसे पहले किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए सफलतापूर्वक भाप का इस्तेमाल करने की घोषणा की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जाक्सा जापान। दुनिया में सबसे पहले किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए सफलतापूर्वक भाप का इस्तेमाल करने की घोषणा की है? जाक्सा जापान। भारत ने दिसंबर 2022 में किस देश के साथ व्यापक प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। भारत ने दिसंबर 2022 में किस देश के साथ व्यापक प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए? जर्मनी। दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। हाल ही में रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में। हाल ही में रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? चेन्नई में। हाल ही में अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में। हाल ही में जम्मू कश्मीर में अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश ने। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेखा यादव। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन बनी है? सुरेखा यादव। अगला प्रश्न है, सतत खेती 2022 के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन डाइस में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। सतत खेती 2022 के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। भारत का पहला गोल्ड एटीएम व दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में। भारत का पहला गोल्ड एटीएम व दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया है? हैदराबाद में। हाल ही में विदेशों में प्रवासी कामगारों से 100 अरब डॉलर का पेंशन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। हाल ही में
विदेशों में प्रवासी कामगारों से 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। भारत ने इस बार नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी की है। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह थे। नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 के संबंध में सत्य कथन है। भारतीय क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को हराकर नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। भारत ने इस बार नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी की है। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह थे। कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाइस में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया और इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेचर लिव्ड के लिए अंग्रेजी भाषा का वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुराधा राय को। उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेचर लिव्ड के लिए अंग्रेजी भाषा का वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? अनुराधा राय को। फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का गोल्डन बूट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किलियन एम्बाप्पे को। फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी का गोल्डन बूट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? किलियन एम्बाप्पे को। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉन्ट्रियल कनाडा में। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? मॉन्ट्रियल कनाडा में। किस राज्य के हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए संसद ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश का। इस राज्य के हट्टी समुदाय को एसटी का दर्जा देने के लिए संसद ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश तीसरा संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है? हिमाचल प्रदेश का। राज्यसभा के इतिहास में सदन के उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाले पहले मनोनीत सदस्य कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीटी उषा। राज्यसभा के इतिहास में सदन में उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाले पहले मनोनीत सदस्य कौन बन गए हैं? पीटी उषा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी के भारत के पहले जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद को लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी के भारत के पहले जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद को लॉन्च किया है? बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचार की स्वतंत्रता के लिए यूरोपीय संसद का 2022 सखारोव पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूक्रेन के लोगों को। विचार की स्वतंत्रता के लिए यूरोपीय संसद का 2022 सखारोव पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? यूक्रेन के लोगों को। फीफा विश्व कप 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4 चारों कथन सही है। फाइनल मैच लुसेन आइकॉनिक स्टेडियम में खेला गया। अर्जेंटीना ने तीसरी बार फीफा विश्व कप फुटबॉल का खिताब जीता। अर्जेंटीना ने पेनल्टी पर फ्रांस को 4-2 से हराकर फीफा कप फुटबॉल जीता। लियोनेल मेसी ने फीफा विश्व में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता है। फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में सत्य कथन है कि फाइनल मैच लुसेन आइकॉनिक स्टेडियम में खेला गया। अर्जेंटीना ने तीसरी बार फीफा विश्व कप फुटबॉल का खिताब जीता है। अर्जेंटीना ने पेनल्टी पर फ्रांस को 4-2 से हराकर फीफा विश्व कप फुटबॉल जीता। और लियोनेल मेसी ने फीफा विश्व कप में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता है। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण 15 से 17 दिसंबर 2022 तक कहां आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण 15 से 17 दिसंबर 2022 तक कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। स्टील इंडस्ट्री में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्याणी फेरेस्टा। स्टील इंडस्ट्री में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड का नाम क्या है? कल्याणी फेरेस्टा।